नमस्कार एवरीवन। अगर म्यूचुअल फंड के न्यू इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट करने के सोच हैं तो आपके माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चंस होंगे। कब स्टार्ट करना चाहिए, कितना समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म, कैसे डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग पोर्टफोलियो में कितना फंड परचेस करना चाहिए, उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज़ कि कैसे राइट फंड को चूज करें। क्योंकि जनरली लोग गलत फंड चूज कर लेते हैं या किसी के रिकमेंडेशन पे परचेस कर लेते हैं, जिनको लाइक अपने इसमें सुना होगा डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो पसंद है, जिस पे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, वही रेकमेंड करेंगे। बट आपके लिए कौन सूटेबल है, कैसे राइट फंड चूज करें, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस मार्केट जब शॉर्ट फॉल हो या कोई नॉइज है, जैसे लाइक 2-3 महीना से मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस समय पे क्या करना चाहिए, लमसम अमाउंट्स इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट, हाउ टू रिव्यू, अपने पोर्टफोलियो को कैसे रिव्यू करें और रीबैलेंस करें। तो इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से जानेंगे। बट म्यूचुअल फंड के बारे में और भी बेसिक से जानना चाह रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब पूरा बेसिक से स्टार्ट है, इक्विटी फंड क्या है, डेट क्या है, हाइब्रिड क्या है, लाइक कैसे SIP स्टार्ट करनी चाहिए, बहुत सारे बेसिक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को। तो पहले बात करते हैं कब स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कर दो। अगर आप ये वीडियो लाइक बहुत यंगर एज में देख रहे हो, 17-18 साल की उम्र है आपकी, और आप आज से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल आप 10th स्टैंडर्ड में हो और 2000 रुपया, 3000 या 5000 जो भी आपको पॉकेट खर्च मिल रहा है, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आज से 15 साल 20 साल के बाद आपके पास एक अच्छा कैपिटल होगा, जिसका यूज आप अलग अलग तरह के चीज़ में आप कर सकते हो। या तो कोई बिज़नेस स्टार्ट में, या अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। कि मान लो आपकी एज 15 या 18 साल की है या 20 साल की है, तो आप जनरली 45 एज आते आते जो है आप रिटायरमेंट हो जाओगे, आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल होगा। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए जॉब करोगे, जो जॉब आपको पसंद है, पैसे के लिए नहीं कि यार ये जॉब छूट जाएगी, टेंशन हो इस तरह का, वो नहीं। तो जितना हो सके पहले आपको स्टार्ट कर देना है और लंबे समय तक बने रहना है। हालांकि इसमें अलग अलग तरह के मैं बात करूँगा। जनरली क्या है कि लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली करना चाहिए, लेकिन हर किसी का अलग अलग फाइनेंशियल गोल होता है। जैसे किसी का शॉर्ट टर्म गोल है, किसी का मिड टर्म गोल्स है, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। जैसे किसी का शॉर्ट टर्म गोल है, राइट, किसी का मिड टर्म और किसी का लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको कार खरीदनी है या कोई बाइक खरीदनी है या एक्सेट्रा, जो भी इससे रिलेटेड जो शॉर्ट टर्म में जो है पूरा करना चाह रहे हो आप। मिड टर्म्स में जैसे आप बोल सकते हो कि लाइक 1-2 साल के बाद कहीं वेकेशन पे जाना है, या इसमें आप ऐड कर सकते हो उसको। या लाइक आपको कुछ ऐसा घर खरीदना है या कुछ भी, यहाँ पे आप जैसे लॉन्ग टर्म में चाइल्ड एजुकेशन आप डाल सकते हो, चाइल्ड एजुकेशन, या लाइक अर्ली रिटायरमेंट। तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, और उसके अनुसार से आपको जितना हो सके आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इक्विटी में जाएं, क्योंकि इक्विटी फंड रिस्की होता है। अगर आपका मार्केट सही रहा, उस पॉइंट ऑफ व्यू तक रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। मार्केट सही नहीं रहा तो जो आपका एक्सपेक्टेशन है उससे 40-50% इवन माइनस में भी चला जाता है, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें प्लीज़। तो शॉर्ट टर्म का है तो हो सके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट फंड उसको बोलते हैं जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, प्राइवेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा सेफ वहाँ पे रहता है। वही अगर आपका मिड टर्म है तो आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो के साथ चल सकते हो। कुछ आपको जो है लाइक कुछ हाइब्रिड फंड्स में, कुछ आपको जो है डेट में, कुछ आपको इक्विटी में डालना चाहिए। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक इक्विटी फंड में डालना चाहिए। अब इक्विटी फंड में भी अलग अलग तरह के फंड्स होता है, तो वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको शुरू में बोला था इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो ये रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितना हो सके लॉन्ग टर्म के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक वेल्थ क्रिएट करना है 1 करोड़ 2 करोड़, तो आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 15 साल 20 साल, राइट। और प्लस वहाँ पे आपको जब भी इस तरह के गोल डिसाइड करें तो इन्फ्लेशन का भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर अभी आपका जो है एम है 1 करोड़ आज से 15 साल के बाद, बट आज से 15 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ रहेगी क्या? नहीं, इन्फ्लेशन के कारण वो बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर एक टीम में 7-8 बैट्समैन डाल दिए जाएं और बॉलर नहीं, तो क्या होगा? हो सके आप अच्छा परफॉर्मेंस करें और मैच 350-400 रन तक बना लें, लेकिन जब बॉलिंग की बारी आए तो हो सके आप मैच हार जाओ, क्योंकि आपके पास बॉलर नहीं है, राइट। उसी तरीके से आप पूरे बॉलर को डाल दो तो हो सकता है आप जो है 50-100 रन पे ऑल आउट कर दो, लेकिन 50-100 रन बनाने के लिए भी तो बैट्समैन चाहिए। तो उसी तरीके से आपको एक डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फंड्स आप पिक कर ले, कुछ इक्विटी में, कुछ डेट, कुछ हाइब्रिड, इस तरीके से, कुछ इंडेक्स फंड में, कुछ बैंक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिक्स एफडी में। इस तरीके से आपको एक डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप बीट कर पाओगे। अदरवाइज मान लीजिए आपने पूरा का पूरा इक्विटी में डाला और किसी कारण से, जैसे कोविड जैसा मोमेंट आ गया, या अर्लियर जब हुआ था कुछ मार्केट क्रैश, उस तरह के मोमेंट्स आ गया और उस पॉइंट पे आपको पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप मार खा जाओगे, राइट। सो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जनरली अगर आप जितना कम एज में कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप इक्विटी में डालना चाहिए। मान लो आपकी उम्र 15-18 साल है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में डालें। आपका विजन लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा रिटर्न्स देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू चूज़ राइट फंड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता चल गया कि मेरे लिए इक्विटी में डालना है पैसा, या डेट में डालना है, या हाइब्रिड फंड में डालना है। और इक्विटी में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर रिलेटेड फंड, थीमेटिक फंड, इस तरह के फंड्स होते हैं। तो वो कम्प्लीटली आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाह रहे हैं, आप कितना रिटर्न्स चाहते हैं, कितना आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। अगर इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिए तो आप अच्छा फंड्स आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी में आप रिस्क लेने को तैयार हो, तो स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टेड हो, तो स्मॉल कैप में आपका चांस है कि रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, बट रिस्क भी वहाँ पे है। तो कम्प्लीटली आपको है, आप शतक 20 बॉल में बनाना चाह रहे हैं, या लाइक 30 बॉल में, या आराम से 50 ओवर तक टिक के बनाना चाह रहे हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो और उसके बाद से जब भी कोई फंड आप ले परचेस करें तो उसका एटलीस्ट 5 साल का रिकॉर्ड देखें कि 5 साल में कितना रिटर्न्स दिया है। मैं आगे एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब शूट करूँगा, उसमें स्पेशली कुछ लाइक गीक्स है जिसको ध्यान में रखना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। तो बात करें कि 5-7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि 5-7 साल में कितना रिटर्न्स दिया है ऑन एन एवरेज। प्लस फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मान लो फंड मैनेजर इस फंड में नया नया आया है, तो प्रीवियस फंड में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, अच्छा रिटर्न्स दिया है या नहीं। इन सारी चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हो तो अच्छा फंड्स आप चूज कर लेंगे। उस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है ये ज़रूर कंपैरिजन करें, क्योंकि अगर 3-4 फंड्स अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और जिसका कम है, तो आपको कम एक्सपेंस रेशियो के साथ जाना चाहिए। शुरू में तो आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आपका वेल्थ अच्छा बन गया, फॉर एग्जांपल अगर 100 करोड़ बन गया, तो 1 करोड़ एक्सपेंस रेशियो में जाएगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, राइट। नेक्स्ट है अवॉइड शॉर्ट मार्केट नॉइज। जनरली क्या होता है ना कि अगर मार्केट सही नहीं है, मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, तो लोग SIP से पैसा निकाल लेते हैं, और लाइक विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं बोलूँगा आपको बने रहना चाहिए। जनरली होता क्या है कि उस टाइम पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करें तो कम NAV पे ज़्यादा यूनिट आपका मिल जाता है, और रुपीज़ कॉस्ट वैल्यू से फिर आपका जो है अच्छा रिटर्न्स मिलता है। इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आपने एवरेज का नाम सुना होगा मैथमेटिक्स में, एवरेज। तो जितना लॉन्ग टर्म, मान लो फॉर एग्जांपल एक जगह दे रहा है आपको 15% रिटर्न, राइट। एक जगह दे रहा है 12%, एक जगह दे रहा है 10%, एक जगह 5, एक जगह फिर हो गया 15, फिर 30।
तो जितना जितना लंबा रहेगा, तो जितना टाइम आप इन्वेस्ट किए हैं आप डिवाइड करोगे तो एवरेज निकल जाता है। एवरेज आपने सुना होगा, तो वहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा। प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड बोला गया है। तो लॉन्ग टर्म तक अगर आप जितना इन्वेस्टेड रहते हैं रेगुलरली बेसिस पे, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर फिर भी पॉज करना चाहते हैं तो क्योंकि देखिए कोई होते हैं जो एक्सीलेंट होते हैं, जिनको मार्केट की अच्छी समझ है, तो उस टाइम पे आप 1-2 महीना पॉज कर सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि बट मेरा ऐसा मानना है कि कंटिन्यू रखना चाहिए, बट कम्प्लीटली आपके ऊपर है, दोनों चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट है लमसम ड्यूरिंग फॉल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये दोनों को मैं को रिलेट करता हूँ। अगर मान लें मार्केट 2-3 महीना सही नहीं चल रहा है, राइट, तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है, हालांकि मैं तो बोलूँगा नहीं कि आप इसे पॉज करें, एक्स्ट्रा अगर आपके पास पैसा है तो आप उसी फंड्स में लमसम आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा NAV आपको ज़्यादा कम NAV पे ज़्यादा यूनिट्स आपका मिल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो। जब भी मार्केट फॉल हो, अगर आपके पास पैसा हो तो आप उसको इन्वेस्ट कर दें, आपको उसको क्या बोलते हैं, कम कॉस्ट पे ज़्यादा कम NAV पे ज़्यादा यूनिट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू रिव्यू एंड रीबैलेंस। अगर मान लें 5-6 महीना, 1 साल, 2 साल तक अगर सही नहीं कर रहा है, या 1 साल तक हर एक मंथ जो है रिटर्न्स अच्छा नहीं आ रहा है, और उसी कैटेगरी में कोई और फंड्स है जिसका रिटर्न अच्छा है, तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ से निकल के दूसरे फंड में स्विच कर जाना चाहिए। ये मेरा जनरली आइडिया है। हालांकि ऑब्वियसली यही करना चाहिए। अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है और उसी के कंपैरिजन में कोई और फंड्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मार्केट दोनों सेम सिचुएशन है, सेम तरह के फंड्स है, लाइक फंड मैनेजर, ये सब का थोड़ा सा रहता है वो चीज़, तो वहाँ आपको स्विच कर जाना चाहिए। रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा तो फिर रखने का क्या मतलब। मान लीजिए इक्विटी फंड है, मार्केट 5-6 महीने से सही नहीं है, इक्विटी फंड में मान लो आप मिड कैप में आपने इन्वेस्टेड किया हुआ है और एक फंड से अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहा है, और इक्विटी फंड में ही मिड कैप फंड का अदर फंड हाउस जो अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी तरफ स्विच कर जाना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से अगर आप रेगुलरली बेसिस पे करते हैं तो आई थिंक अच्छा रिटर्न्स रहेगा और अच्छा वेल्थ भी क्रिएट करेंगे लॉन्ग टर्म में। और ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड सीखने को एकदम कम्प्लीटली बेसिक से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।